Good afternoon, class. How are you all? Good? Okay. So, let's start the class. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप लेसन प्लान आप टीच कर सकते हैं क्लासरूम में या किसी भी कोचिंग सेंटर में। अगर आप क्लासरूम में जाते हैं तो आप कैसे लेसन प्लान को टीच करते हैं, तो आप देखिए। तो सबसे पहले आपको कहना है जाते साथ ही गुड आफ्टरनून क्लास। हाउ आर यू ऑल? गुड? ऑल सेट? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज डेट क्या है? डेट है आज की 23rd September and 2020. Okay. Okay. So subject biological science. Okay, class हमारी 8th period. Okay, 6th. Okay, duration duration 35 minutes. And so जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप डेली यूज में आप वर्क भी करते हैं या अब कभी भी आप ईटिंग करते हैं डेली यूज में, तो आप ईटिंग करने से पहले, खाना खाने से पहले आप हैंड वॉश तो करते ही होंगे। एब्सोल्युटली, सब लोग करते हैं हैंड वॉश। ओके, सो आप हैंड वॉश, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप खाना खाने से पहले हैंड वॉश क्यों करते हैं? बिकॉज देयर आर so many germs. Because there are so many germs होते हैं, इसलिए हम खाना खाने से पहले हैंड वॉश जरूर करते हैं। ओके, सो आपने कभी जर्म्स को देखा है कि जर्म्स कैसे दिखते हैं? हाउ डू जर्म्स लुक? नो, वी नॉर्मली कैन नॉट सी जर्म्स। हम नॉर्मल आंखों से जर्म्स को नहीं देख सकते हैं। सो नाउ अभी क्वेश्चन अभी आता है, आप लोग बताओ कि हाउ कैन वी सी इट? हम कैसे देख सकते हैं? Okay, we can see it with the help of microscope and magnifying glass, right? Do you know what the structure of germs? Do you know? Do you have any idea? Okay, no idea. So now coming on the topic, today we are going to study topic microorganisms, friends and foe. Topic microorganisms, friends and foe, right? Okay. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स एंड फो। सो व्हाई द फूड गेट स्पॉइल? खाना जब भी हम लोग खाते हैं या कभी भी रख देते हैं उसको, तो वो फूड खराब क्यों हो जाता है? ओके, द फूड गेट स्पॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कीजिए। डिफाइन। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो microorganisms or microbes are the organisms that is too small. Microorganisms बहुत small होते हैं,
बहुत स्मॉल साइज के होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली आईज से नहीं देख सकते हैं। दे कैन सी ओनली अंडर माइक्रोस्कोप्स। ओके, दे आर small in size. Okay, they are small in size. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे मेजर्स करते हैं? छोटे होते हैं बहुत, माइक्रोन से मेजर करते हैं। ओके, दे कैन मेजर बाय माइक्रोन। गुड, ग्रेट। दे मे बी नेक्स्ट, दे मे बी यूनिसेलुलर। माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, राइट? क्लियर यहाँ तक? ओके, सो मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। अभी माइक्रोब्स आपने पढ़े हैं, माइक्रोब्स चिकन माइक्रोब्स हैं कैसे होते हैं कि मीजल्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, आर ऑल कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिजम्स? मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये किस ऑर्गेनिज्म से कॉज्ड होते हैं? ओके, सो चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस आर ऑल कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं ये? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनके थ्रू ये कॉज्ड होते हैं, राइट? अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है स्टूडेंट, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? ओके, कैन आई इरेज? वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इरेज? ओके, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनीवेरस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनीवेरस। ओके, ओमनी प्रेजेंट, सॉरी ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट। दे कैन सर्वाइव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ लिव करते हैं और ये कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में। माइक्रो ऑर्गेनिजम सर्वाइव कर सकते हैं सभी तरह के इन्वायरमेंट में, जैसे हॉट एंड स्प्रिंग एंड कोल्ड, जो बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है, हर तरह के इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, दे लिव इन all type of environment, like hot, spring, cold, right? यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन की बॉडी में एंड एनिमल की बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं। तभी अभी आपने कभी तभी देखा होगा कि अगर कभी भी कोई ह्यूमन या एनिमल बीमार होता है तो वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स की वजह के एंटर करने से ही वो डिसीजेस कॉज्ड होती हैं। ओके, तो दे आर ऑल्सो इन प्रेजेंट फाउंड इन इनसाइड द बॉडी एंड एनिमल। ओके, इरेज कर सकते हैं, इरेज करते हैं। They are also found in human body and animal both।
राइट, क्लियर? तो नेम ऑफ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको. सो अब नाउ कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपने देख लिया होगा, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी बोथ में, दोनों में एंटर तो करते हैं. ओके, सो अब बात आती है कि नेम ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ हैं तो आप उनके नाम बता सकते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया? ओके, जस्ट लाइक एन एल्गी, प्रोटोजोआ आर सब माइक्रोब्स. क्या एल्गी? जैसे एल्गी है, एल्गी माइक्रोब्स है. प्रोटोजोआ माइक्रोब्स हैं, राइट? एल्गी, प्रोटोजोआ. सो हाउ मेनी ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप्स होते हैं? ओके, लेट्स डिस्कस हाउ मेनी ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कितने ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर डिवाइड इन 5 groups like algae, protozoa and fungi, bacteria, right? And virus also. So they are divided in 5 groups. Algae, protozoa, fungi, bacteria and virus, right? Okay, name of some microorganisms in common life. अभी आप कुछ कॉमन लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम तो जानते होंगे, तो बताइए नेम सम यूजेस ऑफ कॉमन लाइफ में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका हम डेली कॉमन लाइफ में, डेली यूजेस में वो माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं. कौन से हैं? तो ओके, कौन से कॉमन डेली लाइफ में हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं? सो दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड. दही बनाते हैं. दही जब भी आप डेली यूज में कहीं पर भी डेयरी में देखते हैं कि आप दही बनाते हैं, डेयरी वाले भैया दही बनाते हैं, तो दही बनाने में भी यूज करते हैं. तो दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड मोस्ट कॉमन केक, जो सबको पसंद है, केक एक्सेट्रा. तो ये क्या है? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर? सो clear? Now coming on the next question. Microorganisms are how many types? Microorganisms are how many types? Microorganisms are two type. Microorganisms friendly microorganisms भी होते हैं and harmful microorganisms भी होते हैं. Two type. Okay, first friendly microorganisms. Okay. Second, harmful microorganisms. Right? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ अच्छे भी होते हैं, आज सम यूजफुल, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं, और कुछ पॉजिटिव एजेंट भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल होते हैं. सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक
है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक, बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो organisms, right? So friendly microorganisms, friendly microorganisms जैसे कैसे होते हैं? हेल्प इन क्लीन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। फॉर क्लीन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करने का भी काम करते हैं। एंड किसके कैसे में काम करते हैं? मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, मेकिंग कर्ड, ब्रेड, केक, राइट? एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट? मेडिसिनल यूज, और किस यूज में आते हैं? मेडिसिनल यूज। कई फैक्ट्रीज में मेडिसिन बनते हैं, ड्रग्स बनते हैं, तो वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जिससे हम ड्रग्स डेवलप करते हैं, मेडिसिन डेवलप करते हैं। ओके, मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूजेस, राइट? एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल्स में होते हैं, तो सॉइल्स की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, फॉर यूज इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज। ओके, राइट? एंड नाउ कमिंग ऑन द, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाउ वी आर, हम डिस्कस करते हैं, नाउ वी आर डिस्कस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, राइट? क्लियर? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी हम लोग यूजफुल तो पढ़ ही लिया है। ओके, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक causative in tuberculosis, tuberculosis, okay, and malaria। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज कॉज करते हैं, एंड जो मलेरिया कॉज करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं, एंड पोलियो डिसीज भी कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो पोलियो, ओके, एंड प्लांट, ये तो हो गई ह्यूमन डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड पोलियो, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल में डिसीज कॉज करते हैं। अब बात करते हैं कि प्लांट में कौन सी डिसीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? प्लांट में, तो प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं लाइक सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट, रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट के प्लांट में कुछ छोटे छोटे हो जाते हैं, तो वो रस्ट ऑफ व्हीट होता है, रस्ट ऑफ व्हीट, राइट? एंड येलो वीन ऑफ मोजैक, येलो वीन मोजैक इन भिंडी, येलो वीन मोजैक इन भिंडी, येलो वीन मोजैक इन भिंडी। क्लियर? सो डिस्कस
कर लिया, फूड स्पॉइल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस से फूड स्पॉइल होता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत स्मॉल, बहुत साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी इन कॉमन आई, नॉर्मल आई, नेक्ड आई। ओके, तो ये इनको हम मेजर करते हैं माइक्रोन से। दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो मीजल्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये कुछ डिसीजेस होती हैं, ये बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से ही ये डिसीज कॉज होते हैं। ओके, ह्यूमन में भी होते हैं एंड एनिमल में भी होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ सर्वाइव करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं हर तरीके की इन्वायरमेंट में, हॉट एंड कोल्ड एंड स्प्रिंग में, हर तरीके के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेम ऑफ सम एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एल्गी है, प्रोटोजोआ है, फंजाई हैं एंड बैक्टीरिया है, वायरस है। 5 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कॉमन लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या यूज होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। अब बात करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं 2 टाइप के एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 2 टाइप के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली एंड हार्मफुल होते हैं। ओके, हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, सो लास्ट में, सो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है? अभी आप ओके, सो आपको क्लियर आ गया? एनी डाउट? एनी डाउट? जस्ट आस्क मी, एनी डाउट एंड जस्ट आस्क मी। ओके, सो राइट डाउन द लास्ट में अभी आप होमवर्क, तो राइट डाउन द होमवर्क, ड्रॉ अ नीट क्लीन डायग्राम। ओके, होमवर्क लिख लीजिए कल के लिए। कल के लिए होमवर्क क्लियर हो गया है? You have to be present tomorrow with your homework. So first, draw a neat, clean diagram of bacteria. Draw a neat, clean diagram of bacteria. Bacteria, fungi, virus. Okay, 2 large scale uses of microorganism. Microorganisms के 2 large uses आप करके आएंगे। ये आपके 2 होमवर्क हो जाते हैं। 2 large uses of microorganisms. तो होमवर्क है, आप ये 2 होमवर्क कल करके आएंगे। यू हैव टू बी प्रेजेंट विद योर होमवर्क। ओके, सो आई होप यू एंजॉय द क्लास। आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी। सो आज के लिए इतना। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको हमारा ये वीडियो एंड ये डेमो एंड ये प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग की पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे एंड हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।